यानी पत्ते और खेड़ा यानी आदिवासियों की आबादी, जो आक्रामक आबादी होती है ना उसको खेड़ा कहते हैं। यहाँ के पत्ते भी आक्रामक थे जैसा हमारा स्वभाव है। तो पानखेड़ा की धरती पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आदिवासी एकता परिषद, इन 3 शब्दों में बहुत बड़ी जान है। आदिवासी आदिकाल से, युगों युगों से इस धरती पर रहने वाला ही नहीं, इस धरती को बनाने वाला। और एकता, इस शब्द की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासियों के रग रग में एकता है। हमारी एक ढोल की थाप पे और एक हुर्र की आवाज पे जो लोग इकट्ठा हो जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है वो आदिवासी है। हमें किसी को मोबाइल मैसेज और संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं है, किसी को माइक से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक मांडल और ढोल की थाप पे इकट्ठा होने वाला आदिवासी है। तो ये हमारी एकता का परिचायक है। और परिषद प्राचीन काल से हमारे समाज में गणतांत्रिक प्रणाली होती आई है। हमने कभी एक तंत्र पे, राजतंत्र पे विश्वास नहीं किया, कभी किसी का गुलामी स्वीकार नहीं की, कभी किसी के गुलाम नहीं बने। और परिषद शब्द है वो एक गणतंत्रात्मक प्रणाली का परिचायक है। तो आदिवासी एकता परिषद इस हिंदुस्तान की, इस भारत की धरती की और पूरे विश्व के आदिवासियों की एकता का परिचायक है। आदिवासी एकता परिषद, इसीलिए हमने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय शब्द भी नहीं लगाया है, क्योंकि आदिवासी शब्द ही अपने आप में एक ग्लोबल है। ग्लोबल ही क्या, पूरी गैलेक्सी में फैला हुआ। अभी गोसा पेंटर बता रहे था ना एलन मस्क की बात, उसकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक, उस वर्जिन गैलेक्टिक का यान लेके अगर वो इस गैलेक्सी के किसी दूसरे ग्रह पे भी पहुंच गया ना, तो उसको वहां पे अवतार मिलेगा। अवतार मूवी देखी है किसी ने? तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्रह पे चले जाओ, वहां आदिवासी के रूप में तुम्हें अवतार जरूर मिलेगा और वो तुम्हारी चुनौती बनेगा, तुम्हारा सामना करेगा, डट के मुकाबला करेगा और तुम्हें वापस जाने के लिए मजबूर कर देगा। आदिवासी एकता परिषद की यात्रा 1992 में शुरू हुई। महाराष्ट्र के हमारे बुजुर्ग महानुभावों ने आदिवासी एकता परिषद की स्थापना करी थी। शुरू में 4 लोग बैठे होंगे, 5 लोग बैठे होंगे, एक विचार पनपा होगा और ये विचार आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है, इतना बड़ा पेड़ बन गया है कि वारू जी की जो कविता है ना, पहाड़ हिलने लगा है। अब ये पहाड़ हिलने नहीं लगा है, पहाड़ अपनी जड़ें पकड़कर बैठ गया है। ये आदिवासी एकता परिषद 1992 से शुरू होके और आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें आप सबकी मेहनत, आप सबका एक योगदान है, तभी हम आज जाकर यहां पहुंचे हैं और इस मंच से हम संबोधित कर पा रहे हैं। आपने अभी देखा गोसा पेंटर ने थीम का अनावरण किया था। हमने हमारी धरती वंदना करी थी। शायद यहां पर बैठे हुए एक भी व्यक्ति को उस धरती वंदना को सुन के उसका रोम रोम खड़ा नहीं हुआ होगा। मैं दावा करता हूं हर किसी का रोम रोम खड़ा हुआ होगा कि मैं इस
नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट मिस मुघानी, आई विल नेवर फॉरगेट दिस मदर अर्थ, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता है। मैं जब चाहूं तब फूल तोड़ सकता हूं, जब चाहूं तब पत्ते तोड़ सकता हूं, जब चाहूं तब इस धरती से याचना करके अन्न मांग सकता हूं, उसका पानी पी सकता हूं और उसकी गोद में सो सकता हूं। इस तरह की प्रार्थना कहीं मिलेगी क्या? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हमें न बांधो प्राचीरों से, भूखे प्यासे मर जाएंगे। यह है आदिवासी। इस थीम की भी यही अवधारणा है। बीचों बीच में एक आदिवासी पुरुष खड़ा है, उसके एक तरफ हम हैं और एक तरफ बाकी दुनिया है। हमें ये देखना होगा कि हम बाकी दुनिया के पीछे भागते भागते कहां तक पहुंच गए, कहां से कहां आ गए, क्या से क्या बन गए। जब इस धरती पे पहला मानव आया होगा, पहला आदिवासी जन्मा होगा, उसने आग का आविष्कार किया, उसने पहिए का आविष्कार किया, जंगल और पहाड़ खोद के उसने धरती को खेती लायक बनाया, अन्न की खोज की, खाने लायक पदार्थों को ढूंढा, भोजन पकाना सीखा और इस दुनिया को अपने पेट भरने का पहला पाठ पढ़ाया होगा। उसके बाद आज हम ज्यादा पीछे ना जाए, आज से 50 साल पहले की ही अगर हम हमारी बातों को, हमारे बचपन की बातों को ही याद करें, मैं समझता हूं कि शायद ये वाली हम जो यहां पर बैठे हैं ना, इस पीढ़ी ने जितने बदलाव देखे हैं वो आने वाली पीढ़ी महसूस भी नहीं कर सकती। हम चड्डी से पैंट पे आए हैं और हम हल से मोबाइल पे आए हैं और हम नोकिया से एआई पे आए हैं, हम बैलगाड़ी से कार पे आए हैं और हम ट्रैक्टर से वर्जिन गैलेक्टिक तक आ गए, स्पेस एक्स तक आ गए। जिस पीढ़ी ने, इस पीढ़ी ने जितना ये बदलाव देखा है, ये बदलाव नहीं है दोस्तों, ये विनाश है। हम ये जो विनाश देख रहे हैं ना, हम क्या थे, इसमें एक चीज बताई हुई है, आईवीएफ तकनीक। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितने भी मैं जानता हूं, जिन जिन के आईवीएफ से बच्चे पैदा हुए, वो जुड़वा ही है। क्योंकि हमने हमारे जीव का, हमारे प्रकृति के संतुलन का, हमारी शारीरिक संरचना का, हमारे ब्लड का, हमारे सेल्स को, सबको दूषित कर दिया है। और ये दूषित होने का परिणाम है कि आने वाली पीढ़ी ही वर्ण संकर पैदा हो रही है। हमें ओरिजिनल आदिवासी रहना है तो उन पुरानी बातों को याद करना होगा और पुरानी परंपराओं को याद करना होगा और पुराने खान पान की तरफ हमें लौटना होगा। हमने इस महासम्मेलन की थीम रखी है, जो प्रस्तावना में मैं बताने जा रहा हूं, वो रखी है जलवायु परिवर्तन। हम क्या से क्या हो गए हैं, कहां से कहां आ गए हैं, ये सारा का सारा कारण ही जलवायु परिवर्तन है। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, साल 2024, ये साल जो बीता साल गया 2024, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गर्म साल रहा है। अब तक का सबसे गर्म साल जो रहा है ना, वो साल 2024 रहा है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन और क्लाइमेट सेंटर
कि वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 41 दिन ज्यादा गर्मी पड़ी है, 41 डेज, यानी कि हम 1.25 महीने तक हमने गर्मी को ज्यादा सहन किया है और ज्यादा गर्मी को सहन किया है। और 2024 में इस धरती का जो औसत तापमान है वो 1.5 डिग्री बढ़ गया है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जलवायु परिवर्तन है। 3700 लोग मरे, 3700 लोग, वो रिकॉर्ड के अनुसार मरे जलवायु परिवर्तन के कारण। जो समस्या पैदा हुई है उसके कारण 3700 लोग मरे। 3700 तो सिर्फ आंकड़ा है। इंटीरियर जहां हम खड़े हैं, ऐसे अगर आदिवासी गांवों में जाओगे तो पता चलेगा जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कितने बच्चे। और मैं कहता हूं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो आदिवासियों के ऊपर पड़ा है। आप इस हाईवे से आए होंगे, जहां जहां से भी 4 लेन निकला है, भारतमाला निकली है, आदिवासी गांवों में अब देखना साइडों में होटलों के नाम, शेर पंजाब, जम्मू हिमाचल, गुजराती थाली, राजस्थानी ढाबा। एक भी दिखा क्या आदिवासी ढाबा? हाँ, यहाँ पे कोंकणी दरबार जरूर दिखाता मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखा। हम समझते हैं कि हमारे क्षेत्रों में इस तरह के अतिक्रमण से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो। जब हमारे बाप दादे मिट्टी के कच्चे मकानों में रहते थे, प्रकृति के बीच में रहते थे, बहुत स्वस्थ होते थे, ऑर्गेनिक फूड खाते थे और बड़े मोटे ताजे तगड़े होते थे, किसी भी की सेना को हराने में वो सक्षम होते थे। लेकिन आज मैं बताऊं, एक ढाबा जो रोड साइड बना हुआ है, वो एवरेज एक महीने का एवरेज 40 क्विंटल कचरा, 40 क्विंटल कचरा जो 0.2 तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, वो कचरा उत्सर्जित करता है। और हम समझते हैं कि इनसे क्या फर्क पड़ेगा। एक हाईवे से जाने वाले ट्रक और उनसे निकली हुई गैसें। अरे इधर से चालू दिखता है। एक वैज्ञानिक है फ्रेडरिक ओटो, उसने कहा है, अध्ययन से 29 देशों का अध्ययन किया था और 29 देशों में उन्होंने वेदर पैटर्न को देखा और उन्होंने कहा कि ये जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन यानी कि डीजल, पेट्रोल, इनसे निकलने वाली गैसें, ये जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है। पहले तो हम सोच रहे थे कि ओजोन परत में छेद हो रहा है और इसके कारण जो पराबैंगनी किरणें आ रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नहीं, हमारे आसपास होने वाली हर चीज, ये प्लास्टिक की बोतल, ये प्लास्टिक की बोतल भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। इसको बनने में जो प्रोसेस लगता है और इसके कचरे से जो प्रदूषित चीजें पर्यावरण में फैलती हैं, वो भी जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण है। ये सम्मेलन, इस सम्मेलन की थीम हमने इसीलिए ये रखी है कि आदिवासी जागरूक होगा तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ेगा। यहां पर बहुत सारे हमारे नेता विराजमान हैं,
जनप्रतिनिधि विराजमान है। हमें हमारी जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए और इस जलवायु को, इस पर्यावरण को बचाने के लिए आपने देखा होगा अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है। न्यूजीलैंड के एक सांसद है हन्ना ताहिती क्लार्क, उसने हाका किया, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में हाका किया खम्मत करके। और वो क्यों किया? क्योंकि उस न्यूजीलैंड के संसद ने एक बिल पास किया था, वो बिल लाई थी कि न्यूजीलैंड में आदिवासी की पहचान अलग है और दूसरे लोगों की पहचान अलग है, तो सबकी पहचान बराबर कर दो। उस लेडी ने विरोध किया और पूरे विश्व में छा गई। तो हमें भी हाथ तक करना होगा। जिस दिन हमारी पहचान खत्म हो गई उस दिन न तो जलवायु बचेगी, न पर्यावरण बचेगा, न धरती बचेगी। हमारा सम्मेलन सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन है। और हम बात करते हैं संस्कृति की और प्रकृति की। आप लोग ये सोचते होंगे कि सांस्कृतिक संक्रमण जो है वो जलवायु परिवर्तन का कारण कैसे हो सकता है। हम मानते हैं कि हमारी संस्कृति पे जो हमला हुआ है ना, हमने हमारी संस्कृति को छोड़ के पर संस्कृति को अपनाया है, उसी से ये जलवायु परिवर्तन हो रही है और हम ही सबसे ज्यादा उसके प्रभावित हो रहे हैं। हमने हमारे खेतों में केमिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमने पशुपालन बंद कर दिया जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हमने ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए जिनको बनने में पर्यावरण का ह्रास होता है, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हम नाच गान और गीतों से सुर और तान छेड़ते थे प्रकृति में, उसको बंद करके हम डीजे पे आ गए। ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण है। इसलिए साथियों, हमें जलवायु को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है, तो संस्कृति की ओर लौटना होगा और संस्कृति की ओर लौट के हमें प्रकृति को बचाना होगा, प्रकृति की ओर लौटना होगा। आज ये संदेश सब लेके जाए। हमारी किसी ने खोज नहीं करी है, हमने सबको खोजा है, धरती को हमने खोजा है, तुमको जीवन हमने दिया है। जो लोग ये कहते हैं ना कि वास्को डी गामा, कोलंबस, इन्होंने इन धरती की खोज करी, आर्यों ने इस धरती की खोज करी, अरे तुम खोजी नहीं, तुम आक्रमणकारी हो और तुमने हमारी हर चीज पे आक्रमण किया है और आज तक आक्रमण करते आ रहे हो। ये बात करते ना AI की, हमारी भी आई होती है ना, आई माता। हमें इस नई आई को नहीं अपनाना है, हमारी जो मूल आई है उसी की गोद में बैठना है, तभी पर्यावरण बचेगा। मेरे को वार्निंग मिल चुकी कि टाइम हो गया, मैं आपसे माफी चाहता हूं। किसी सत्र में और बोलेंगे, मिलेंगे पुनः। आप सबको धन्यवाद। जोहार। आदिवासी एकता, आदिवासी एकता, जोहार, जिंदाबाद।